आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आज हम सबसे पहले क्लास 11th और क्लास 12th के जितने बेसिक पॉइंट्स हैं जिस कारण से आपको रिलेशन और फंक्शन समझ में नहीं आता है, तो वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन समझने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो आपको यहाँ पर सेट दे रखे होंगे और दो सेट्स का कार्टेशियन मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर फाइंड करना है। कैसे करेंगे? लेट कर लिया हमने यहाँ पर कि मान लिया हमारे पास एक सेट ए है, ये दे रखा 1, 2, 3। 1, 2, 3 इस सेट के एलिमेंट्स हैं। सेट को लिखते कैसे हम लोग? करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पर दिखाते हैं और ये पूरा होता है सेट। सेट हमेशा करली ब्रैकेट में होगा, ठीक है। एंड और हमने मान लिया यहाँ पर एक और सेट है, वो यहाँ पर सेट है बी, उसके एलिमेंट्स मान लिया हमने ए, बी और सी। तो आप यहाँ पर देखिए दो हमारे पास सेट्स हैं ए और बी। ए के एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी के एलिमेंट है ए, बी, सी। और आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है आपको यहाँ पर सेट ए क्रॉस सेट बी, मतलब सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको यहाँ पर फाइंड करना है। कैसे करेंगे सुनिए। यहाँ पर ए लिखा है तो ए की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1, 2, 3 क्रॉस, फिर यहाँ लिखा है सेट बी, उसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी। इतना कर लिया। अब इसके बाद कैसे फाइंड करते हैं वो सुनिए। हम लोग यहाँ पर ट्रिक क्या होता है कि ए के एलिमेंट को, पहले एलिमेंट को बी के सारे एलिमेंट्स के साथ आपको अटैच करना है। मतलब कहने का ए और 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, ए, फिर उसके बाद से 1, बी, फिर 1, सी। ये 1 का हो गया। ऐसे करेंगे 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, ए, 2, बी और 2, सी। ऐसे करेंगे यहाँ पे हम 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ए, 3, बी एंड 3, सी। यहाँ पर आ जाएगा 3, सी। ये पूरा हमारा आ जाएगा ए क्रॉस बी की यहाँ पर वैल्यू आ गई। मतलब कहने का दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया। अब इसमें अगर आपसे यहाँ पर ये पूछें कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी जो हमने किया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए। 1, 2 ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9 है, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइंड करना है आपको ए क्रॉस बी में, तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? 1, 2, 3 थे यहाँ पर, इंटू एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, वो दे रखा है 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? पूरा 9। तो कहीं से भी आपका सेम आएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको ए और बी के अगर एलिमेंट्स पता हैं तब भी आप यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी फाइंड कर लोगे। जैसे मान लिया हमने अगर आपको कहा यहाँ पर लेट कर लिया कि नंबर ऑफ, या हमने आपको बोला कि ए सेट है, इसमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 ये दे रखा है। और एक और सेट है यहाँ पर मान लिया हमने बी, और बी में दे रखा आपको यहाँ पर E, F, G, H, I, ठीक है। ए और बी के आपको एलिमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आपसे हमने बोला कि फाइंड करके बताइए, हमें डायरेक्ट बताइए फाइंड करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो एन ए का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इंटू एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 1, 2, 3, 4, 5 25। ऐसे करके हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और उसके अंदर के एलिमेंट्स को इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। इतना कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कार्टेशियन मल्टीप्लाई में
अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करना हो, नंबर ऑफ सबसेट, तो कैसे फाइंड करते हैं, सुनिए ध्यान से। नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, इसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये टॉपिक हमें कवर करना है, मतलब अगर आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू पता है और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर फाइंड करना है नंबर ऑफ सबसेट, आपने पढ़ा होगा सबसेट क्या होता है। अब सुनिए, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला होता है, अगर हमें यहाँ पर लेट कर लिया कि हमें यहाँ पर दे रखा है ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, मान लिया हमने ए बी सी डी ई एंड एफ, और यहाँ पर बी दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 एंड 6, ये दे रखा है। और हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, पहले ये फाइंड करना है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे, सुनिए। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए इंटू एन बी। तो एन ए की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 6 इंटू एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 1 2 3, यहाँ भी 6 है तो कितना आ गया, पूरा 36 आ गया, ठीक है यहाँ पर ना। और यहाँ पर क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू एन। यहाँ पर m इंटू एन होता है, ये आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं m का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और n यहाँ पर क्या है, ये n है, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कर देंगे तो कितना पूरा आएगा 2, और m की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है यहाँ पर 6 इंटू एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6 है, तो कितना पूरा आ गया 2 की पावर 36, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ पर ना, ठीक है। मतलब कहने का यहाँ पर क्लियर है कि अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालना होता है, सबसेट क्या होते हैं आपको बता रहे हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर ए दे रखा है 1 2 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 2 है ना, 2 यहाँ पर 2 क्या है, ए का सबसेट है, 3 यहाँ पर क्या है, ए का सबसेट है। तो सबसेट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर के एलिमेंट्स को बोलते हैं सबसेट। तो वैसे यहाँ पर अगर आपको n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकालना हो या नंबर ऑफ सबसेट निकालना हो, इसके यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं, ये आपको थोड़ा सा रिलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मान लिया अगर हमें यहाँ पर गिवन है, अगर हमें किसी क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दे रखा है ए क्रॉस बी दे रखा है, इसका मतलब कि सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें दे रखा है, मान लिया हमें ऐसे दे रखा है 1 ए 1 बी एंड 1 सी 2 ए एंड 2 बी एंड 2 सी। मान लिया हमें ऐसे यहाँ पर दे रखा है ए क्रॉस बी की यहाँ पर वैल्यू मान लिया हमें पता है, और हमें अगर फाइंड करना है कि सेट ए यहाँ पर क्या है और सेट यहाँ पर बी क्या है, तो कैसे करेंगे। तो अगर हमें ए क्रॉस बी पता है तो हमें ये बात पता है कि क्रॉस कैसे करते हैं, क्रॉस करने का रूल क्या होता है। तो क्रॉस करने का रूल क्या होता है, जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए का होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सेट बी का होता है, लेकिन आपको रिपीट नहीं करना। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर बात करें सेट ए की बात करें तो यहाँ पर 1 है, देखिए 1 1 1 पहला वाला एलिमेंट 1 है, तो वहाँ पर हमने 1 ले लिया। 1 3 बार आया बट हमें एक बार लेना है। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, पहला एलिमेंट 2 आ रहा है, तो यहाँ पर पूरा कितना 2 हो गया, ये हमारा हो गया सेट नंबर ए। और सेट यहाँ पर बी क्या है, सेट बी क्या होता है, दूसरा एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर क्या है सी, फिर से ए बी सी रिपीट हो रहा है, आपको रेपिटेशन नहीं लेना आपको। तो यहाँ पर आ गया ए कॉमा बी कॉमा सी, ये पूरा हमारा ट्रिक हो गया। अगर हमें ए क्रॉस सी पता है तो हम ए और बी भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मान लिया सपोज अगर हमें यहाँ पर गिवन है सेट ए और बी,
मान लिया सपोर्ट हमें यहाँ पर गिवन है सेट ए और बी, तो अगर मान लिया हमें यहाँ पर सेट ए और सेट बी दे रखा है, सपोज अगर हमें यहाँ पर दे रखा है सेट ए 1, 2, 3 दे रखा है, और हमें यहाँ पर दे रखा है सेट बी दे रखा है हमें यहाँ पर ए, बी, सी, और यहाँ पर हमें सेट सी दे रखा है ई, एफ, जी और ए, सपोज यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ए सेट दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सेट सी दे रखा है, और अगर हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है, अगर हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है ए यूनियन बी, या इसको मैं कर देता हूँ ए इंटरसेक्शन सी, और इसके एलिमेंट्स को करता हूँ 1, बी, 3, ठीक है ना, 1, बी, 3, और इनटू यहाँ पर लिख दिया मैंने बी इंटरसेक्शन सी, मान लिया ऐसे है, तो ये भी हो जाएगा ना। कैसे करेंगे यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या होगा, बी, तो यहाँ पूरा हमारे पास आ गया बी क्रॉस बी, इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या लिखा है सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या होगा ए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, वो यहाँ पर क्या ए है, और दोनों का यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी क्रॉस ए, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पर ये भी फाइंड कर सकते हैं क्या, ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी, मतलब कुछ भी अगर ऐसा होगा तो फाइंड आराम से हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का यहाँ पर फाइंड करेंगे। यूनियन क्या होता है पता है ना, यूनियन का मतलब क्या, दोनों के एलिमेंट्स को यहाँ पर हम मिला के लिखते हैं, बस किसी को हमें रिपीट नहीं करना है। और क्रॉस यहाँ पर क्या करेंगे, ए और सी का निकाल लेंगे इंटरसेक्शन, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, दोनों के यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लेंगे और आंसर आएगा। ऐसे हम यहाँ पर ये भी फाइंड कर सकते हैं क्या, ए यूनियन सी, यहाँ पर ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन ए, यहाँ पर ये भी हमारा आ जाएगा। तो कुछ भी अगर ऐसे आता है इंटरसेक्शन या यूनियन का अगर मल्टीप्लाई भी आता है तो आप यहाँ पे आसानी से उसे सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्रॉस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल आपको मैंने आज बेसिक बताया है रिलेशन को टारगेट करने के लिए, जितने भी यहाँ पर सेट्स के क्रॉस मल्टीप्लाई हैं, अगर आपको वो आ गया तो इसके बाद से हम रिलेशंस को आसानी से कैच कर पाएंगे। तो पहले से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।